हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में पिछले दिन और पिछले क्लास में जो हमने वीडियो देखा था उसमें देखा था कि फॉर्म का डेटा को हम कैसे कंट्रोलर में या फंक्शन में रिसीव करते हैं। दोनों का हमने पूरा प्रोसेस भी देखा था, कोड भी देखा था और उसे इम्प्लीमेंट करके भी देखा था। तो फॉर्म बनाना हम सीख चुके हैं। फॉर्म बनाने के जो नेक्स्ट इमीडिएट टॉपिक होता है और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि हम उसका डेटा को कैसे डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं और डेटाबेस से कैसे फेच कर रहे हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस ऑपरेशंस। अगर डेटाबेस ऑपरेशंस हमने सीख लिया तो समझिए 60% तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया। तो आज जो है इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं कि कैसे हम फॉर्म का डेटा को रिसीव करेंगे कंट्रोलर में, जो कि हमने पिछले दिन ही सीख लिया था। उसके बाद फिर उस कंट्रोलर का डेटा को मॉडल क्लास के हेल्प से कैसे हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। सो दिस इज़ द थीम ऑफ दिस वीडियो, टुडेज वीडियो। इसकी हम कैसे डेटा हम रिसीव करेंगे फॉर्म से कंट्रोलर में, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम मॉडल क्लास बनाएंगे, मॉडल क्लास से डेटाबेस के टेबल कैसे कनेक्ट होते हैं वो चीज़ देखेंगे। फिर विद द हेल्प ऑफ दैट मॉडल क्लास हम कैसे डेटा को स्टोर करेंगे टेबल में, और फिर रिक्वेस्ट जो रिस्पॉन्स आएगा एक मैसेज हम वापस व्यू में कैसे डिस्प्ले करेंगे। इतना सारा बात नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इस पूरे वर्क फ्लो को पहले हम आर्किटेक्चर बना के देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर जो फॉर्मेलिटी वाली चीज़ रहेगी वो रह जाएगी कोडिंग। तो देखिए, ऐसे अगर मैं डायरेक्ट कोडिंग करूँगा हो सकता है आपके दिमाग में स्टेप ना समझ में आए कैसे कैसे क्या करने वाले हैं। तो पहले हम कोडिंग के ज़रिए आर्किटेक्चर के ज़रिए समझ लेते हैं कि क्या करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले खुलेगा हमारा व्यू, है ना। व्यू जिसके अंदर एक छोटा सा फॉर्म रहेगा। इसका कलर मैं बदल देता हूँ। एक छोटा सा फॉर्म रहेगा। आप समझ लीजिए, आप ले रहे हैं नेम और ईमेल, बस ज़्यादा नहीं। हम छोटा सा एक नेम ले लेते हैं और एक ईमेल ले लेते हैं, और फिर हमारा एक बटन रहेगा। ठीक है, इतना सा चीज़ रहेगा। यहाँ पे नेम, ठीक है, और फिर ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे बटन। मैं यहाँ BTN लिख देता हूँ। ओके, व्यू रेडी। नेक्स्ट टास्क, जैसे ही ये बटन सबमिट होगा, कहाँ जाएगा भाई? ये पहुँचेगा कंट्रोलर के पास। ओके, इन सारे को प्रोसेस करने के लिए अपने पास प्रॉपर जो हमारा web.php में इसके प्रॉपर रजिस्ट्रेशंस होंगे कि भाई इन सब के सारे URLs को हम प्रॉपर रजिस्टर करेंगे अपने web.php में। ठीक है, तो कंट्रोलर में डेटा रिसीव हो गया। यहाँ से अब हमें डेटा स्टोर करवाना है हमारे PHP My Admin में, यहाँ पे हमें डेटा स्टोर करवाने हैं। अब एक बड़ा मज़ेदार चीज़ और बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ मैं समझाऊंगा, मॉडल क्लास, है ना। बहुत ही ईजी है, एक बार आप देख लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से, आप कभी नहीं भूलिए, इट्स माई गारंटी। ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम फॉर्म के हिसाब से अपना डेटाबेस टेबल बना लेंगे। ये होना चाहिए हमारा PHP My Admin में। ये है हमारा PHP My Admin में हम डेटाबेस टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम एक टेबल बनाएंगे। इस तरह टेबुलर फॉर्म में दिखा देता हूँ। एक उसमें ID फील्ड रहेगा जो कि ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगा, बाकी दो फील्ड रहेंगे नेम और ईमेल। यहाँ हम क्या कर देते हैं, फील्ड लिख देते हैं ID नेम। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए, थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, बट चीज़ों को सीखनी है अगर डिटेल्ड में तो थोड़ा लंबा ही सही है ना, बट डिटेल में सीखना है इसलिए। तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया। जो भी आपको इसका नाम एज्यूम करना हो एज्यूम कर लो। यहाँ हम लिख देते हैं उसका नाम, चलिए मान लेते हैं इसका नाम हम रख देते हैं TBL यूज़र। ये इसका नाम हो गया, इस टेबल का नाम हो गया TBL यूज़र। ठीक, तो क्या कंट्रोलर डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है? हाँ भाई, कर सकता है। कई तरीके हैं कंट्रोलर से
डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका मॉडल क्लास है। और भी तरीके हैं, सारे सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में। देखिए ये ट्यूटोरियल ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कॉमन टॉपिक पढ़ा के और बोलेगा भैया सीरीज़ ख़त्म, प्लेलिस्ट ख़त्म। नहीं, पूरा डिटेल में हम सीखेंगे, एक एक चीज़, एक एक जो बारीक चीज़ है सब कुछ यहाँ सीखेंगे हम, और फिर लास्ट में प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव शुरू से इस प्लेलिस्ट का यही रहा है कि आप ये सीख के जॉब कर सकें। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं जिसमें हम क्यूरी बिल्डर के थ्रू डायरेक्ट कंट्रोलर के अंदर क्यूरी लिख के स्टोर करवा सकें, फिर क्यूरी बिल्डर के अंदर अपना सेलेक्ट क्यूरी खुद से एसक्यूएल का क्यूरी लिख सकें, या मॉडल क्लास इस्तेमाल। तो आज जो हम मेरा ऑब्जेक्टिव है वो है मॉडल क्लास इस्तेमाल करना। तो यहाँ हम एक मॉडल क्लास बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा यहाँ मेरा एक मॉडल क्लास बनेगा। कैसे बनेगा? तो जैसे कंट्रोलर आप बनाए थे कमांड की हेल्प से, वैसे ही मॉडल आप बनाइएगा कमांड की हेल्प से। होगा क्या, मॉडल के अंदर रहता क्या है? देखिए कायदे से अगर आप देखोगे मॉडल के अंदर फ्रॉम द व्यू ऑफ यूज़र आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक बात लिखनी है कि भाई टेबल इक्वल टू, आप उसको ये बात बता दो कि कौन सा टेबल आपके MySQL के कौन से टेबल को ये मॉडल पॉइंट करने वाला है। तो हमारा टेबल कौन सा है? TBL यूज़र अंडरस्कोर यूज़र, आई थिंक अंडरस्कोर छिप गया, दिख नहीं रहा है, TBL अंडरस्कोर यूज़र। बस इतनी सी बात आपको इस मॉडल में करनी है और कुछ भी नहीं। और एक छोटी सी चीज़ करनी है, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, ये TBL यूज़र हमने लगा दिया। तो सिर्फ इतनी सी बात हमने बता दी अपने मॉडल को कि भाई आपको कौन सा टेबल पॉइंट करना है, PHP जो हमारा डेटाबेस उसके अंदर कौन सा टेबल पॉइंट करना है, तो TBL यूज़र को पॉइंट करना है। जैसे ही आप TBL यूज़र को पॉइंट करोगे, ये क्या करेगा, अब आपका फील्ड कितना है देखिए, ID नेम ईमेल, तो ये बैकग्राउंड में, ठीक है, इसके पास बैकग्राउंड में ये क्या करेगा, अपने पास मेंबर बना लेगा। नेम का एक मेंबर बना लिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नेम का एक मेंबर बना लिया, ईमेल का एक मेंबर बना लिया, और इसके पास सेव नाम का एक मेथड अवेलेबल है बैकग्राउंड में। ये तीनों चीज़ें बैकग्राउंड में है, ध्यान रखिएगा, आपको दिखेंगे नहीं मॉडल क्लास में। और इसका जो नेम वाला मेंबर है वो इस नेम से पॉइंटेड रहेगा। इसका जो ईमेल वाला मेंबर है वो इस टेबल के इस ईमेल वाले फील्ड से पॉइंटेड रहेगा। ठीक है, कंट्रोलर का काम क्या होगा, कंट्रोलर उठेगा यहाँ से फॉर्म से जो डेटा मिल रहा है ना, फॉर्म डेटा जो मिल रहा है उसको वो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। ठीक है, जैसे कि $name $email यहाँ स्टोर कर लिया। अब वो क्या करेगा, ये डेटा को भेज देगा कहाँ, ये जो आप देख रहे हैं मॉडल भेजेगा नहीं, कैसे क्या होगा देखिए, ये जो आप मॉडल देख रहे हैं यहाँ जो भी हम नाम देंगे, तो यहाँ उस मॉडल का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल, ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल क्लास। देखिए सब कुछ यही हो जाएगा, कोड में जाने लायक आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। इतना मैं यहाँ तो सब कुछ आपको नीट एंड क्लीन बता दूंगा कि कोड में जाने लायक आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, आप बोलोगे सब तो यहीं से हो गया। ठीक है, इट्स माई गारंटी। चलिए ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल क्लास बना लिए। अब आप क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट से आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया, मान लेते हो OBJ एरो, नेम में आप अपना $नेम जो आपको फॉर्म से मिला है, जो आपको फॉर्म से मिला है वो पुट करोगे। तो आपका फॉर्म वाला नेम, ये वाला जो आपको मिला आपने यहाँ फीड कर दिया। देखिए आपको जो मिला आपने यहाँ फीड कर दिया। अब इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक, यहाँ, और फिर इसको मैं यहाँ एक दूसरा वाला मैंने OBJ डॉट वाला $OBJ ईमेल इज इक्वल टू कौन सा ईमेल भाई, आपका ये वाला ईमेल जो मुझे फॉर्म से मिला है उसको मैं यहाँ डाल दूँगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ $email।
अब फिर क्या करना है, अब बस क्योंकि आपने ये जो लिखा ना यहाँ पे, ये जो नेम और ईमेल है कौन सा है, ये है ये वाला जो उस मॉडल क्लास का मेंबर है। ये जो है ये कौन सा, ये इस मॉडल क्लास का जो मेंबर है, अपने मेंबर को इनिशियलाइज कर दिया। और उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट के हेल्प से आपको भैया किसको कॉल कर देना है, सेव मेथड को कॉल कर देना है। तो सेव मेथड क्या करेगा, इस सेव मेथड को आप कॉल कर रहे हो, इसको कॉल कर रहे हो। सेव मेथड क्या करेगा, इस दो लाइन के हेल्प से क्या हुआ, इस दो मेंबर में डेटा आ गया। अब सेव मेथड क्या करेगा, यहाँ पे जो इस दो मेंबर में जो डेटा पड़ा हुआ उसको ले जाके वो बैकग्राउंड में क्यूरी चलाएगा और इस टेबल के दो कॉलम में लाके वैल्यू इंसर्ट कर देगा। दिस इज द प्रोसेस। हो जाने के बाद अब हम जैसे ही वो प्रोसेस हो जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज तैयार करेंगे, सेशन मैसेज। इस सेशन के ऊपर मैं बिल्कुल डिटेल्ड एक अलग टॉपिक बनाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन सेशन। यहाँ से ये कंट्रोल को वापस भेज देगा इसी व्यू में, एक सेशन मैसेज, सेशन वेरिएबल तैयार करके कंट्रोल को वापस भेज देगा इस व्यू में। इस व्यू में हम क्या करेंगे, टेस्ट एंड प्रिंट दैट सेशन वेरिएबल, टेस्ट एंड प्रिंट सेशन वेरिएबल। क्यों टेस्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप कॉल करोगे इस व्यू को उस समय सेशन वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो उसको भाई प्रिंट नहीं करना है। जब वो डेटा आएगा फॉर्म कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर मॉडल का जो मेंबर्स उसको इनिशियलाइज करेगा, फिर मॉडल्स के सेव मेथड को कॉल करेगा, वो डेटा जाके माईएसक्यूएल में टेबल में स्टोर होगा। वहाँ से जो रिकॉर्ड है वो हमारा फॉर्म डेटा के पास चला आया कि भाई सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे एक सेशन वेरिएबल तैयार करेंगे ये। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए वो सेशन वेरिएबल आपका तैयार हो रहा है और तब यहाँ से जो रिकॉर्ड है वो वापस व्यू में जा रहा है। रिकॉर्ड नहीं, कंट्रोल वापस व्यू में हम भेज देंगे और व्यू में टेस्ट कर लेंगे कि सेशन वेरिएबल क्या क्रिएट हुआ है। अगर क्रिएट हुआ है तो बस उस सेशन वेरिएबल को डिस्प्ले कर दो। सो दैट इज़ द होल प्रोसेस। होपफुली आपको समझ में आया हो। अब क्या बचा है हमारे पास, आप बताइए। सिर्फ फॉर्मेलिटी बचा है कोडिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ कोड, जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था लैरावेल फर्स्ट जिस पर हम सारा काम कर रहे थे उसी पे करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंट्रोलर वगैरह आपको दिख रहे हैं ये सब मैं बंद कर देता हूँ। हम लोग शुरू से सब कुछ अपना फ्रेश करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, जो पुराने कंट्रोलर रोड्स जो मैंने बनाए थे वो सारे हटा देते हैं। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए PHP माई एडमिन में। तो आपके लोकल होस्ट का PHP माई एडमिन में आइएगा, एक डेटाबेस बना लीजिएगा। ठीक है, हम एक फ्रेश डेटाबेस बना लेते हैं लैरावेल DB के नाम से। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लैरावेल _DB नाम से। अगर नहीं क्रिएट हुआ होगा तो ये ज़रूर क्रिएट हो जाएगा। यस, हो गया लैरावेल DB क्रिएट। अब हम एक टेबल बना लेते हैं, TBL_user। नंबर ऑफ फील्ड हम सिर्फ 3 देते हैं, ID, नेम और ईमेल। ठीक है, इसको टेक्स्ट कर देते हैं, इसको भी टेक्स्ट कर देते हैं, IT ऑटो इंक्रीमेंटेड प्राइमरी की, और फिर हम सेव कर देते हैं। देखिए अब एक यहाँ एक खास बात है, लैरावेल बोलता है कि जब भी टेबल बनाइए, देखिए पहले बात तो लैरावेल में टेबल बनाने का और भी एक ऑप्शन है। यहाँ मैनुअल टेबल नहीं बनाया जाता, बट अभी हम लर्निंग पर्पस में तो हम सीख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे सीख रहे हैं, बाद में इसे माइग्रेशन के हेल्प से करेंगे। मैंने अभी बताया कि कोई चीज़ नहीं छोड़ने वाले, लैरावेल सब पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ से बनाते हैं। तो लैरावेल बोलता है, या वो क्या करता है, जब भी वो कोई टेबल बनाते हैं तो वो 2 कॉलम और जोड़ देता है, एक क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड। और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप टेबल खुद से बना रहे हो तो आप भी अपने टेबल में क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेट टाइम होता है, वो आप बना रहे हो। तो अभी मैं वो नहीं बना रहा हूँ, इस झंझट से मैं थोड़ा दूर रख रहा हूँ। मैं चीज़ को बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट लाइन की तरह समझना चाहता हूँ, इसलिए मैं वो हटा दिया। ID नेम ईमेल रखा, जहाँ पे ID को मैं ऑटो इंक्रीमेंटेड रख दिया, मतलब इसमें वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरा डेटाबेस तैयार, मेरा टेबल तैयार। ठीक है, तो अब अपने डेटाबेस के नाम को आप कॉपी करिए और यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखिएगा आपको एक फ़ाइल मिलेगा env नाम का। सारे को मैं बंद कर देता हूँ।
env नाम का आपको एक फाइल मिलेगा। देखिए डेटा db डेटाबेस जो है इसको यहाँ से हटा के आप laravel db करके सेव कर दीजिए। डेटाबेस यूजर नेम रूट है, पासवर्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज पासवर्ड है नहीं मेरे पास। ये करने के बाद मैं यहाँ पे अपना laravel स्टार्ट कर रहा हूँ। आप अगर laravel पहले स्टार्ट कर दे रहे हैं, बाद में डेटाबेस का नाम सेट कर रहे हैं, तो आपको laravel एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो php artisan सर्फ। अब मैं यहाँ पे अपना laravel स्टार्ट किया डेटाबेस को सेट करने के बाद, इसलिए मुझे रीस्टार्ट की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ क्या करना पड़ता है, कभी कभी आपको रिकन्फिगर करना पड़ता है, मतलब रीस्टार्ट करना पड़ता है सर्वर। मैंने तो भाई डेटाबेस पहले सेट कर लिया, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं सर्वर को। अभी क्या होगा, हमें एक आईपी दे दिया, तो चलिए इस आईपी को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा laravel चालू हो जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि क्या दिखेगा। अगर आपके पास ऐसा देखिए ये कुछ भी नहीं है, वो ब्लैंक रूट वाला कुछ भी नहीं है, तो ये 404 नॉट फाउंड दिखना लाजमी है। और अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे राउटिंग के बेसिक एंड कोर और एडवांस पोर्शन, तो ये आपको ज़रूर पता होगा। नहीं भी देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन देखिएगा, बिल्कुल वीडियोस 1 से वीडियो 6 तक का सारा लिंक है वहाँ पे। तो चलिए ये पोर्शन हमने बना लिया, डेटाबेस हमने बना लिया। अब क्या करना है, व्यू बनाना है। फिर व्यू को ओपन करने के लिए उसकी web.php में उसकी URL की एंट्री करनी है। तो व्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, हम आ जाते हैं रिसोर्स फोल्डर में, अपने रिसोर्स के अंदर व्यूज़ में राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं। हम यहाँ पे दे देते हैं यूज़र फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट php। खुल गया HTML5 आ गया इतना कुछ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लाइंट। देखिए मैं बिल्कुल सिंपल करना चाहता हूँ, इसलिए HTML का भी कोई भी काम मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। इसके बाद जब हम फॉर्म वैलिडेशन देखेंगे तब थोड़ा सा आपको बूटस्ट्रैप वगैरह वो सब हम बताएंगे। फ़िलहाल एकदम सिंपल मैं काम करता हूँ। सेंटर एक फॉर्म लेते हैं पोस्ट नाम का, एक्शन अभी छोड़ देते हैं, इसके अंदर पोस्ट रहने देते हैं। यहाँ पे हम आते हैं इनपुट टाइप कोलोन टेक्स्ट। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं। नेम में हम क्या कर देते हैं, T1 कर देते हैं। ठीक है, आईडी अभी छोड़ देते हैं, प्लेस होल्डर दे देते हैं, है ना। प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। ठीक है, एक BR टैग देते हैं, फिर एक इनपुट कोलोन टेक्स्ट ये सेलेक्ट करते हैं, नेम T2 दे देते हैं और आईडी छोड़ देते हैं, प्लेस होल्डर एंटर योर ईमेल। ठीक है, और फिर से एक BR टैग देते हैं, इनपुट कोलोन सबमिट, इनपुट सबमिट वैल्यू क्लिक में। हो गया, डन। अब क्या करना है, अब इस फॉर्म को, अच्छा इसके ऊपर आप चाहो तो एक छोटा सा इस फॉर्म के ऊपर आप दे दो H1 यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और क्या देना है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट CSR, अदरवाइज यूनिक टोकन नहीं जनरेट होगा और फॉर्म का डेटा को प्रोसेस नहीं किया जाएगा। फॉर्म हमारा तैयार हो गया, यूज़र फॉर्म। अब हम web.php में आते हैं और यहाँ पे हम एक नया यूज़र लिंक रजिस्टर करते, सॉरी URL रजिस्टर करते हैं। सो राउट कोलोन गेट हम लिखते हैं और यूज़र फॉर्म। इसके लिए अच्छा व्यू, जब हमें व्यू देखना है तो ये गेट हम नहीं देते, सीधे व्यू लिखते हैं यूज़र फॉर्म। और इसमें मैं कौन सा जो भी इसमें भी यूज़र फॉर्म ही है, व्यू का नाम आप सेम नाम भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बट मैं कन्फ्यूजन ना हो इसलिए यूज़र फॉर्म पेज लिखता हूँ। ठीक है, यूज़र फॉर्म पेज। ठीक है, यूज़र फॉर्म पेज, जिसमें व्यू क्या होगा, यूज़र फॉर्म खुलेगा, यूज़र फॉर्म नाम। ठीक है, तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र फॉर्म पेज। देखिए खुल गया। थोड़ा सा ये जूम आउट पे है, ये इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो डिज़ाइन पे आते हैं, देखिए ये काम बन गया मेरा। उसकी web.php में रजिस्ट्रेशंस भी हो गई। web.php को बहुत 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 अच्छे से समझा चुका हूँ मैं प्रीवियस वीडियोस में।
नहीं, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। web.php नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, कंट्रोलर बनाना है और उसके बाद ये फॉर्म का डेटा कंट्रोलर में पहुंचाना है ना। तो उसके लिए कंट्रोलर पहले बनाते हैं। कंट्रोलर बनाने का कमांड क्या है, यहाँ पे अपने हमारा ये टर्मिनल खुला हुआ है, नहीं खुला है तो आप यहाँ पे जाके न्यू टर्मिनल करोगे तो यहाँ पे चले आओगे, खुला है। यहाँ कमांड हम लिखते हैं PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम, है ना। तो हम दे देते हैं फॉर्म कंट्रोलर, ठीक है। PHP आर्टिसन मेक कोलोन कंट्रोलर फॉर्म कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। बाकी उसमें मैंने यहाँ पे जो है पोस्टफिक्स जोड़ा है कंट्रोलर, वो मेरे अपने रीडेबिलिटी के लिए, वो नहीं भी हो सकता है, सिर्फ फॉर्म से भी आपका काम बन जाएगा। बट अगर उसके साथ कुछ पोस्टफिक्स जुड़ा रहता है कि ये क्या है, कंट्रोलर है या मॉडल है, तो रीडेबिलिटी जो है बढ़िया रहती है, ठीक है। इतना लिख के मैं एंटर मारता हूँ। देखिए मुझे लगा था कि ये पक्का एग्जिस्ट होगा, तो एक काम करते हैं हम फॉर्म पेज कंट्रोलर कर देते हैं, फॉर्म पेज कंट्रोलर, ठीक है। ये फॉर्म पेज कंट्रोलर यहाँ बन गया। आप आइएगा ऐप में, HTTP में, कंट्रोलर में, फॉर्म पेज कंट्रोलर। ओके, इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, वेब में जाते हैं। अब भाई उसे ओपन कैसे करना है, अच्छा अब उसको एक्सेस करना है तो आपको ये पाथ जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहाँ पे है ये, और यहाँ पे मैं लेता हूँ फॉर्म पेज कंट्रोलर, यही वाला कंट्रोलर है मेरा। अब हम उसको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब राउट क्या करना है, ये जो कंट्रोलर कॉल होगा, कब कॉल होगा, फॉर्म के पोस्ट पे, फॉर्म का वो जो पोस्ट वाला एक्शन है जैसे हिट होगा तब कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोसेस यूज़र फॉर्म। थोड़ा सा बड़ा बड़ा कीवर्ड हो जा रहा है, बट इसको छोटा रखना है, आपको कोशिश करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से एरे में देंगे, ठीक है। और पहला जो है हमारा क्या है, सेकंड वाला होगा मेथड का नाम, फर्स्ट वाला होगा क्लास का नाम। तो क्लास का नाम हमारा क्या है, ये क्या है, फॉर्म पेज कंट्रोलर, कोलोन क्लास, और सिंगल कोट में फिर आपको देना है क्या, जो हमारा ये है मेथड का जो नाम है वो नाम है। तो मेथड का नाम क्या है, अभी हमने बनाया नहीं है, फंक्शन गेट डेटा। यहाँ पे हम डॉलर रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, नहीं बनाएंगे तो फिर आप फॉर्म का डेटा को एक्सेप्ट नहीं कर पाइएगा। रिक्वेस्ट $REQ। अब यहाँ पे हम फॉर्म का डेटा रिसीव कर सकते हैं। वेब में आते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ हमने बना लिया फंक्शन का नाम क्या है, गेट डेटा, तो उसको आप रजिस्टर कर दो, गेट डेटा। अब ये वाला आपको कहाँ यूज़ करना है, आपके फॉर्म के एक्शन पे, पोस्ट। जब फॉर्म इस URL को हिट करेगा पोस्ट मेथड के साथ, तब वो इस URL पे आएगा, पोस्ट प्रोसेस यूज़र फॉर्म। कहाँ जाएगा उसके बाद, वो फॉर्म कंट्रोलर की गेट डेटा पे। वो फुली समझ में आ रही हो बात। यहाँ आते हैं टेस्ट करने के लिए, इको यस आई एम वर्किंग। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा ये दिखना चाहिए, अगर मेरा सब कुछ ओके है तो, ठीक है। चलिए तो एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं और यहाँ पे हम एक डमी डेटा डालते हैं और हमें दिखना चाहिए यस आई एम वर्किंग। मतलब जो हमारा कंट्रोल है, ये जो फॉर्म है यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो डेटा भी जा रहा होगा। तो डेटा को जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने क्या बताया था, जो फॉर्म से जो डेटा मिल रहा है उसे 2 वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। तो यहाँ सिंपली आप क्या करिए, $name इज इक्वल टू $REQ एरो T1। अगर आपको याद होगा मैंने इसी नाम से बनाया था वेरिएबल, मतलब टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो दिया था, फिर REQ एरो T2। तो आपको नेम और ईमेल मिल गया। कहाँ से मिल गया भाई, आपके फॉर्म से। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए नेक्स्ट स्टेप ये काम हो गया, वेरिएबल में लाने का काम हो गया। अब मॉडल जो इसको पॉइंट करेगा, तो पहले मॉडल बनाएंगे, फिर पॉइंटिंग की काम होगी, उसके बाद फिर उस मॉडल को यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। तो मॉडल बनाएंगे कैसे, फिर वापस अपने यहाँ पे आ जाइए टर्मिनल में। क्या लिखना है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल
यूज़र प्रोसेस मॉडल। देखिए इसमें भी मैं मॉडल जोड़ दिया है ना। तो PHP एडिशन मेक मॉडल यूज़र प्रोसेस मॉडल कहाँ बनेगा? ये सीधे ऐप के अंदर। ठीक है, आप ऐप को ओपन करिएगा तो सीधे आपको यहाँ पे ये मिलेगा। और बनाइए सक्सेसफुली, हाँ बन गया। ऐप के अंदर मॉडल्स, ठीक है। सीधे मॉडल जो है सीधे ऐप के अंदर मिलता है, मतलब वो मॉडल्स का फोल्डर सीधे ऐप के अंदर मिलेगा। जैसे कंट्रोलर हमें ऐप HTTP कंट्रोलर्स के अंदर मिलता है, ये हमें सीधे ऐप के अंदर मॉडल्स, उसके अंदर हमें मिल गया यूज़र प्रोसेस मॉडल। देखिए इतना कुछ आपको यहाँ से बना बनाया मिला। अब देखिए याद है मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है? टेबल TBL यूज़र, जो जिससे वो मॉडल किस टेबल को आइडेंटिफाई कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ये पता चल पाएगा। तो यहाँ आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात, डॉलर टेबल नाम का एक वेरिएबल बनाइए और यहाँ पे अपने टेबल को मेंशन कर दीजिए भाई कि आपका टेबल क्या है ना। इसको आप पब्लिक रख सकते हैं, पब्लिक डॉलर टेबल, टेबल का नाम TBL यूज़र हो गया। और एक ख़ास बात जो आपको यहाँ पे करना है, पब्लिक डॉलर टाइम स्टैम्प नाम का एक वेरिएबल बनाइए और उसको कर दीजिए फॉल्स। ये क्यों भैया? टाइम स्टैम्प स्पेलिंग एक बार चेक कर लेंगे 2 बार, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर लाइब्रेरी ये एक्सपेक्ट करता है कि जब आप टेबल बना रहे हैं तो उसमें आप उसके क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड कॉलम को भी बना रहे, बट अभी मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ। तो इसके लिए जब ये मॉडल उसके पास जाएगा, मॉडल क्यूरी लेके जाएगा, सेव को कॉल करेगा, तो सेव भाई देखेगा कि इसमें तो क्रिएटेड अपडेटेड होना चाहिए, तो वो भेजने की कोशिश करेगा, जबकि है नहीं। इसलिए मैं पहले मॉडल को बता दे रहा हूँ भाई टाइम स्टैम्प फॉल्स, मतलब मेरे टेबल में ये क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड फिलहाल तो नहीं है। इतना बात ख़त्म। देखिए जैसे ये बन गया तो क्या हुआ, इस टेबल में जितने कॉलम थे इस मॉडल के उतने मेंबर बन गए। टेबल में कितने कॉलम है देखिए, तो 3 है, ID नेम ईमेल, है ना। तो ID तो ऑटो इंक्रीमेंट, उसमें तो वैल्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है, बची क्या? नेम और ईमेल। तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक 3 चीज़ें, देखिए 3 चीज़ें, नेम, ईमेल, ये हो गया मेंबर, और सेव फंक्शन, ये तीनों बैकग्राउंड में है। अब जब हम कंट्रोलर में इसका ऑब्जेक्ट बना के इस्तेमाल करेंगे तो इन तीनों को पकड़ेंगे, जो कि आपको दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। फॉर्म पेज कंट्रोलर में आइए। अब मॉडल को इस्तेमाल करना है तो भाई मॉडल का तो पाथ आपको देना पड़ेगा कि मॉडल कहाँ पे है। तो मॉडल कहाँ पे है वो देख लीजिए। तो यहाँ आप लिख लीजिए यूज़, कहाँ पे भाई? ऐप के अंदर। ऐप के अंदर में ऐप के अंदर में मॉडल्स है ना, मॉडल्स, और उसके अंदर में क्या है हमारा? दैट यूज़र प्रोसेस मॉडल। सो यूज़र प्रोसेस मॉडल, ठीक है। यहाँ पे पहले ही ना पुराने वर्जन्स में बिल्कुल सामने ही मिल जाता था, अभी इन्होंने मॉडल्स बना के उसके अंदर डाल दिया है। तो ये मॉडल्स के अंदर आ गए यूज़र मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर यूज़र प्रोसेस मॉडल, तो ये हमने दे दिया। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। सो डॉलर OBJ न्यू, हमारा मॉडल का नाम क्या है? यूज़र प्रोसेस मॉडल, ठीक है। सॉरी ये नहीं लगेगा, बस यूज़र प्रोसेस मॉडल। देन अभी मैंने दिखाया ना आपको, एक काम करते हैं, OBJ नहीं बना के इसका नाम हम टेबल रखते हैं, TBL, तो आप लोगों को समझने में बड़ा आसानी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 मैंने बताया ना, नेम, ईमेल, सेव, जो कि है बट बैकग्राउंड में है। सो डॉलर TBL एरो नेम में क्या करना है, आप जो लिए हो नेम वो डाल देना है। डॉलर TBL एरो ईमेल, इसमें आप जो फॉर्म यूज़र से लिए हो, फॉर्म से जो लिए हो ईमेल वो डाल देना है। और अब सिंपली डॉलर, अभी देखिए 2 हो गया, इन 2 को एक्सेस कर लिया मैं, अब सेव को कॉल करना है, तो फिर उसी से TBL एरो सेव, काम ख़त्म, ठीक है। तो देखिए ये पूरा डायग्राम उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट बना के इसके नेम मेंबर को, ईमेल मेंबर को इनिशियलाइज किया, सेव को कॉल किया। जैसे सेव कॉल करोगे, नेम और ईमेल मेंबर में जो डेटा फॉर्म डेटा से आया वो जाके बैकग्राउंड में क्यूरी चल के उस टेबल में स्टोर हो जाएगा। अब मैंने फिर क्या बताया था, यहाँ से हमें रिक्वेस्ट वापस भेजना है व्यू में, और व्यू में उसे डिस्प्ले करवाना है। तो कैसे करेंगे ये, देखिए यहाँ हम लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ पे हम कौन सा वो इस्तेमाल करके, कौन सा ये टोकन इस्तेमाल करके या यूआरएल इस्तेमाल करके हम यूज़र फॉर्म में जा रहे हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट कहाँ, यूज़र फॉर्म पेज। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या इस्तेमाल करें, व्यू का नाम नहीं देना होता है। यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट में कीवर्ड का नाम, मतलब जिस कीवर्ड पे यूआरएल पे जिस कीवर्ड को डाल के, या जिस उसका जो एलियास नेम है, या फिर जो भी आप बोलो जिससे आपको ये बात समझ में आए, जो भी उसका या आप ये दे रहे हैं, यूआरएल दे रहे हैं, या टोकन बोलिए, या यूआरएल बोलिए, या उसका निकनेम बोलिए, जो भी आप दे के उसको एक्सेस कर रहे हैं तो उसको देना है। और फिर कहाँ जाइए, रिटर्न हम चाह रहे हैं वहाँ जाए, और विथ मतलब एक छोटा सा मैसेज लेके जाए, ठीक है। और उस मैसेज का नाम होगा MSG, और उस मैसेज का कंटेंट क्या होगा, डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड, ये मैसेज होगा, ठीक है। समझ में आया। रिटर्न रीडायरेक्ट क्या लिखना है यहाँ पे इसके अंदर, तो जिस निकनेम का इस्तेमाल करके आप उस व्यू को कॉल कर रहे थे, तो ये वाला निकनेम करके, तो वो मैंने यहाँ डाल दिया। डालने के बाद विथ एक छोटा सा मैसेज लेके जाएगा, ये उस मैसेज का नाम होगा MSG डेटा। एक्चुअली ये सेशन क्रिएट करेगा, बट सेशन के ऊपर मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो मुझे सेशन बिल्कुल अलग से सेपरेट अच्छे से पढ़ाना है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। तो अब दूसरा काम क्या है, देखिए ये वाला भी काम हो गया, मैंने बताया था ना ये वाला। अब लास्ट काम, टेस्ट एंड प्रिंट द सेशन वेरिएबल। अब आप आ जाइए यूज़र फॉर्म पे, सेंटर ये जो फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा सा BR दे दीजिए, ज़रूरी नहीं है BR दे देते हैं। अब हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं क्या वो सेशन में उस नाम से वेरिएबल है। सो इफ़ ये इस्तेमाल करिए, आ गया है ना। सेशन में क्या MSG नाम का कोई वेरिएबल है, अगर है तो उसको प्रिंट कर दो, बस बात ख़त्म। दैट्स इट, ख़त्म। तो देखिए जो बातें मैंने यहाँ डिस्कस की, बिल्कुल और बिल्कुल उसी के हिसाब से कोडिंग किया है, कहीं पे भी ना कुछ ज़्यादा ना पर कुछ कम। तो इस पूरे काम को करने के लिए क्या क्या फाइल की ज़रूरत पड़ी, env की, देन ब्लेड फाइल की, देन कंट्रोलर की, देन मॉडल की, web.php की। सबसे पहले इसको हम कॉल करते हैं, पेज सबमिट होगा, यहाँ डेटा जाएगा, यहाँ से वो मॉडल के पास जाएगा, सक्सेसफुली इंसर्ट होकर वापस नीचे दिखना चाहिए। ये हमारा प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रन करके। ये तो ऑलरेडी यहाँ पे इधर है, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे टेबल में कोई डेटा नहीं है। यहाँ पे आते हैं MD जमाल@gmail.com, क्लिक नहीं। चलिए कुछ तो इशू है अपडेटेड ऐड के लिए, डेटेड ऐड नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कॉलम नॉट फाउंड अपडेटेड ऐड क्रिएट, लेट अस टेस्ट। टाइम स्टैम्प, आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक होना चाहिए ऐसा। यस कहा था ना मैंने स्पेलिंग, इट शुड बी S, टाइम स्टैम्प्स। ओके बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक मी। Oh, again spelling mistake. So here redirect. Again back, refresh. Perfect. Data successfully inserted. Now click on browse. देखिए पिछले बार वाले में डेटा तो इंसर्ट हो गया था यहाँ तक, लेकिन ये रीडायरेक्ट के चलते एरर खा रहा था, तो उसे मैंने ठीक किया। उसके पहले वाले में वो टाइम स्टैम्प था, वो टाइम स्टैम्प्स होगा, तो ये भी हमने सेटअप कर लिया, और ये रीडायरेक्ट हो गया डेटा। तो इस पूरे प्रोसेस फ्लो को हमने देखा, डेटा कैसे गया कंट्रोलर तक, फिर मॉडल से कैसे टेबल में, कंट्रोलर के पास वापस आया, वहाँ से फिर कंट्रोल कैसे व्यू के पास गया विद द सक्सेसफुल मैसेज।
इन सब में web.php का भी जो रोल रहा वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो ये पूरा प्रोसेस था फॉर्म का डेटा को, HTML फॉर्म का डेटा को कंट्रोलर और मॉडल के हेल्प से कैसे डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।